अरे नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। खरीदार आएंगे, उन्हें साड़ियाँ दिखानी है। तुम एक बार फिर से सोच लेना, ठीक है? ठीक है। इस तरह ना चाहते हुए भी रेवती ने एक के बाद एक ऐसे 3 किस्म के कर्ज ले लिए। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, पर ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। अरे रेवती, आओ आओ। बताओ कैसे आना हुआ? ऐसे ही। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक ही चल रहा है। क्या हुआ रेवती? पति से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ऐसा मुंह लटका रखा है। क्या बताऊं मंजू, 15 दिन हो गए हैं, वो अब तक बीमार ही हैं। तो क्या हुआ? दवाई दो, ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा, दी, दवा भी दी, बड़े डॉक्टर को भी दिखा कर आए। उन्होंने कहा कि पीलिया हो गया है। पीलिया? हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। पर मंजू, इतने दिनों से वो काम पर भी नहीं गए हैं, इसलिए उनकी आमदनी भी बंद है और दवाइयों पर भी बहुत खर्चा हो गया है। बात तो सही है, आजकल दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। और नहीं तो क्या, घर में जितने पैसे थे वो भी सारे खर्च हो गए। इसलिए 3 महीनों की जगह मैं सिर्फ 1 ही महीने का किश्त भर पाई हूँ मंजू। मतलब तुम यहाँ उधार लेने आई हो? हाँ, सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। मंजू सच कह रही हूँ, अगर तूने मुझे 2000 दे दिए तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। देखा ना रेवती, मैंने तुम्हें तभी कहा था कि एक साथ 3 कर्जे लेना बिल्कुल सही नहीं है। मुसीबत बता के थोड़ी आती है। अब देखा ना क्या हुआ। अब मुझे क्या सपना आया था कि इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी? और इससे पहले तो मैंने सारी किश्तें वक्त पर भरी है ना। फिर वो तो भरे हैं, पर अब मुसीबत आ गई ना। इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ ना। तू मेरी सहेली है ना, तो इस बार मेरी इतनी सी मदद कर देना। हाँ ठीक है, इस बार तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ। पर मुझे मेरे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा देना, ठीक है? नहीं तो मैं भी डिफॉल्टर हो जाऊंगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर मंजू, जैसे ही ये काम पर जाने लगेंगे 15 दिनों में तेरे पैसे लौटा दूंगी, एकदम पक्की बात। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? अरे सुनिए ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। पहले टीवी बंद कीजिए। ये लो, बंद कर दिया। बोलो अभी। देखो, अब तक तो मैंने जैसे तैसे हो सका चला लिया। हाँ। पर इस महीने 4 किश्तों के 12,000 रुपए और ऊपर से उनका ब्याज भरना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन आखिर पैसा लाऊं कहाँ से? बस ये महीना किसी तरह संभाल लो तुम, ठीक है? मुझे एक जगह बस पेंटिंग का काम मिलने ही वाला है। काम मिलते ही अगले महीने सारा कर्ज उतार देंगे ना। बिल्कुल नहीं, पिछले महीने तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया था। इस बार तो मेरी कोई सहेली भी मेरी मदद नहीं करेगी। कितना सुनाती रहती है मुझे, अब मुझसे और सहन नहीं होता। तो तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं खुद को बेच दूं? ऐसा तो नहीं कहा ना। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मतलब अगर हमने आपकी मोटरसाइकिल बेच दी तो अभी के लिए तो हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी ना। हाँ, अपनी मोटरसाइकिल बेच दूं? फिर मैं काम पे कैसे जाऊंगा? हाँ, तुम तो देख ही रही हो बीमारी की वजह से मेरी क्या हालत है। और अगर मोटरसाइकिल बेच दी तो हो गया काम, मेरी सीधी ऊपर की टिकट कट जाएगी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? और क्या, ये ख्याल छोड़ दो। ये महीना तुम किसी भी तरह संभाल लो, या फिर अपने मायके से जाके पैसा ले आओ। वो लोग कहाँ से देंगे? आपको पता है ना, उनके हालात तो हमसे भी ज्यादा बुरे हैं और मैं उन्हें और परेशान नहीं करने वाली हूँ। हाँ तो फिर मर। हाँ, तुम्हारा क्या जाता है? अब आप मेरी बात सुनिए ना। अभी के लिए मोटरसाइकिल बेच देते हैं और जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर से खरीद लेंगे। क्यों, ठीक है ना? हाँ, तुम मुझे ये सब सिखाओ मत, समझी? ज्यादा बोलोगी ना तो मुंह तोड़ दूंगा। नहीं तो एक काम और करते हैं, तुम्हारे कंगन और मंगलसूत्र दे दो। हाँ? सोनार के पास गिरवी रखते हैं और कर्ज उतार देंगे। अरे ये नहीं हो सकता।
देखो मैं एक बार कंगन दे सकती हूँ पर मंगलसूत्र नहीं। हाँ। मुझे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। अरे पर सुनो, एक नकली मंगलसूत्र खरीद लो और पहन लो उसे। चलो लाओ वो मंगलसूत्र। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सुहाग की निशानी मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा पाप मैं नहीं करने वाली हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। लाओ इधर। छोड़ो, मैं ही दे देती हूँ। ये लो। हे भगवान, मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा वक्त तो किसी भी औरत पर ना आए भगवान। ऐसे ही कुछ लालची ग्राहकों की वजह से सबको नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमारे सेक्टर की भी बदनामी होती है। मैडम जी, एक बात पूछूं? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं, जो कुछ पूछना है बेझिझक पूछो। देखिए, इस पूरे मामले में ग्राहक की तो गलती है ही, पर कंपनी की कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे कह सकती हैं लक्ष्मी दीदी? हाँ, एक तो जरूरत से ज्यादा कर्ज लिया या फिर कमीशन के लालच में खुद के नाम पे कर्ज लेकर दूसरे को दिया, तो इसमें कंपनी का क्या दोष है? सरासर ग्राहक की गलती है। रुको सुरेश, आप बोलिए लक्ष्मी दीदी। आपकी बात अलग है मैडम जी, पर वो कंपनी के लोग आते हैं और हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। दल बनाओ कर्जा मिलेगा, दल बनाओ कमीशन मिलेगा, और उनके एजेंट भी आते हैं और वो भी यही बात रटते रहते हैं, हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। भंवरे की तरह भनभनाते रहते हैं, दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ऐसी हालत में सभी सोचते हैं कि ले लेते हैं पैसे, आगे की देखी जाएगी। आपकी बात सही है। ऐसे सब मामलों में सिर्फ ग्राहकों की गलती है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कंपनियों के लोग भी अच्छी तरह पूछताछ किए बिना सिर्फ अपना मंथली टारगेट पूरा करने के लिए फटाफट कर्ज दे देते हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं। हाँ, अरे मैडम को बोलने दो ना। लोगों को लगता है कि कितनी अच्छी कंपनी है, बिना कुछ किए ही कितनी आसानी से कर्ज दे दिया, वो भी हमारे घर आकर। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ऐसे फटाफट कर्ज देने के पीछे ग्राहकों की उन्नति का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस इंसान और कंपनी का झटपट फायदा है। और नहीं तो क्या, अगर उनका फायदा नहीं है तो हमारे पास क्यों आएंगे? हमने तो बिना जरूरत के कभी आज तक कर्ज नहीं लिया, और उतना ही कर्ज लिया जितना हम चुका सकते हैं। हम किसी की बातों में नहीं आते। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। मैडम, क्रेडिट ब्यूरो के बारे में बताइए ना। अरे हाँ, वो तो बताना ही भूल गई। हमारे देश में भी क्रेडिट ब्यूरो की स्कीम जल्दी शुरू हो रही है। इसका मतलब ये कोई नई फाइनेंस कंपनी है क्या? कंपनी तो कह सकते हैं, पर फाइनेंस कंपनी जैसी कंपनी नहीं है। फिर ये कंपनी सभी फाइनेंस कंपनियों के ग्राहकों की जानकारी रखती है। उनका नाम, गांव, पता, कौन सी कंपनी से कितना कर्ज लिया है, कुछ बाकी है क्या, वक्त पर किश्तें चुकाते हैं क्या, ये सारी चीजें। पर ये बताइए, उनके पास ये जानकारी कहाँ से आएगी? अच्छा सवाल किया आपने। हमारे देश के सभी बैंक्स और फाइनेंस कंपनियां उनके ग्राहकों की पूरी जानकारी इस क्रेडिट ब्यूरो को भेजेगी। इसलिए जैसे ही आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के ग्राहक हो जाते हैं, आपकी सारी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के कंप्यूटर में रख दी जाती है। अरे वाह, यानी सब जानकारी कंप्यूटर पर, बटन दबाया और उसकी सारी कहानी बाहर। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना ही नहीं, आपका क्रेडिट अगर अच्छा होगा, यानी आपने वक्त पे कर्ज चुकाया होगा और किसी किस्म की गलती न हुई हो, तो आपको बड़ी रकम का कर्ज कम ब्याज में और कम वक्त में मिल सकता है। वाह, इसका मतलब हम जैसे अच्छे लोगों का फायदा ही है। बिल्कुल सही कहा। और बताइए, अगर किसी आदमी ने किसी बैंक का या फाइनेंस कंपनी का कर्जा ना चुकाया हो तो क्या उस आदमी या औरत को किसी भी कंपनी से या बैंक से कर्ज कभी भी नहीं मिलेगा? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो कुछ बदमाश लोग एक कंपनी से कर्जा लेते हैं और डुबा देते हैं, दूसरी ओर जाते हैं और उन्हें भी डुबा देते हैं, यही करते रहते हैं। और सुनो, सभी कंपनियों और बैंकों के लिए उनके ग्राहकों की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देना कानूनी तौर पे बेहद जरूरी होगा। ये बात बहुत अच्छी हुई, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगी, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना या जरूरत न होते हुए भी सिर्फ कमीशन के लिए अपने नाम पे कर्ज लेकर दूसरे को देना और वो वक्त पे ना चुकाना, ये गलत है। इसी तरह जो कंपनियां सिर्फ आपके फायदे की बात करके आपको सस्ता कर्ज देने का लालच देते हैं, ऐसी कंपनियों से आपको बचकर रहना होगा। तो समझ गए ना? हाँ, एकदम अच्छी बात कही आपने मैडम जी, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ। तो फिर ठीक है, हम सब मिलके इन स्वार्थी लोगों को एक तरफ कर देते हैं और हमारी तरह के सभी लोगों को सही तरीके से कर्ज लेने का रास्ता दिखाते हैं, और इसी तरह हम सब मिलकर तरक्की की राह पर चल सकते हैं और इसी राह पे चलते हुए हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।